वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की बुनियादी तारीफ़ें, केमिस्ट्री और साइंस की तारीफ़, केमिस्ट्री की शाखें डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं थोड़ी सी बुनियादी तारीफ़ों पर। तो इसमें सबसे पहली जो तारीफ़ है वो है मादा। तो मादा क्या होता है? मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। ठोस, माया, गैस सब जो हैं, मतलब अब माया है, माया का भी कोई ना कोई वज़न है, कुछ जगह घेरेगी। ठोस है, ठोस का भी कुछ ना कुछ वज़न है और कुछ जगह घेरेगी। इसी तरह गैस है, गैस का भी कुछ ना कुछ वज़न होगा और कुछ ना कुछ जगह घेरेगी। तो जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो हमारे पास क्या है? मादा है। तो मादा ये है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम फैली हुई चीज़ें तकरीबन मादा हैं। क्योंकि अब देखिए, एक छोटा सा सुई का टुकड़ा है ना, सुई है तो सुई बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ वज़न होगा और कुछ ना कुछ वो जगह घेरेगी। इसके बाद आता है जी शय और मिक्सचर में फ़र्क, कि जो मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालस हालत में पाया जाता है शय कहलाता है, और ना खालस मादा जो होता है वो मिक्सचर कहलाता है। मतलब है कि जो अपनी असल हालत में पाया जाए, जिस तरह उसको निकाला जाए किसी चीज़ को, ठोस हो, माया हो, गैस हो, वो होगी चीज़ शय। और जब उनमें कोई चीज़ और मिक्स हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर है जो अपनी तरकीब के लिहाज से होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नज़र आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस होगा। होमोजीनियस होता है एक जैसी और हेट्रोजीनियस होता है मुख्तलिफ। मीन कि जहाँ पर दो चीज़ें एक ही एलिमेंट की बनी हुई हो, एक जैसी चीज़ें मिलें और एक चीज़ वजूद में आए, इकट्ठी हो जाए, तो एक जैसी जब मिलेंगी तो उनको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जब मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, मुख्तलिफ वैलेंसी, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद चलते हैं जी, मादे की दो किस्म की खसूसियात होती हैं। एक होती है तबई खसूसियात और दूसरी होती है कीमियाई खसूसियात। ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत से मुतल्लक हो, मतलब है रंग, बू, जायका, सख्तपन, क्रिस्टल की शक्ल, बेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये सब आती हैं जी तबई खसूसियात में। इसके बाद आता है जी कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़ होती है तो इसकी तरकीब भी तब्दीली आ जाती है और एक नई शय तश्कील पाती है। जैसा कि पानी में अब हमारे पास जी क्या होता है? यहाँ पर देखें H2+O, तो क्या बन गया? H2O। अब देखें इसमें क्या कीमियाई तब्दीली आई है। ये H2 भी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन जो पानी बना है ये हमारे पास क्या है? माया है। तो ये जो तब्दीली होती है इसको कहते हैं हम कीमियाई तब्दीली। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे आता है जी एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, तो इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। तो ये आपने याद रखना है कि ये 9 एलिमेंट्स जो हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए जो इब्तदाई दौर में दरियाफ्त हुए। तो पहले ये समझा जाता था, जो एलिमेंट्स की पहली डेफिनेशन की जाती थी पुराने ज़माने में, एलिमेंट्स ऐसी शय है जिन्हें आम कीमियाई अमल के ज़रिए तोड़कर सादा तारीज़ा में तब्दील नहीं किया जा सकता, कि जिनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट, जिनसे कोई नई चीज़ बन नहीं सकती। 19वीं सदी के इख्तिताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स की जदीद तारीफ क्या है? ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है। अब देखिए जी, एलिमेंट की जदीद तारीफ में क्या है कि ये एक ऐसी शय जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है। मतलब है एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होने वाले दो या दो से ज़्यादा जो एटम जब मुश्तमिल होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। इसके बाद जी नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, तो यहाँ पर देखें तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है, मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मरकरी माया हालत में होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन शामिल हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों हालतों में होते हैं, ठोस, माया, गैस। लेकिन ज़्यादा जो
एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठोस हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो हैं वो माया हैं और चांद एक जो हैं वो क्या हैं, गैस है। एलिमेंट्स को उनकी बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। तो अब इनको इनकी खसूसियात की बुनियाद पर जो है वो मेटल की अलग खसूसियात होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल और मेटलाइट्स, जो ना मेटल हो और ना नॉन मेटल हो बल्कि दरमियान में, उन्हें मेटलाइट्स कहा जाता है। तो इनमें 80% का एलिमेंट्स का शुमार किस में होता है, मेटल में होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंबल। अब जी सिंबल क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जी, छोटा सा बनाते हैं। अब आप लफ्ज़ लिखते हैं जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है जी H। अब केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ़फ़ होता है। अगर यह सिंबल एक हरफ पर मुश्तमिल होता है तो इसे कैपिटल हरफ से लिखा जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। मसलन हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N और कार्बन के, अगर सिंबल 2 हरफ पर मुश्तमिल हो तो पहला हरफ कैपिटल और दूसरा जो है वो स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, जहाँ पर मिसाल दी गई है सामने आपकी किताब पर भी है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। कैल्शियम, तो कैल्शियम में क्या करेंगे, C बड़ा लिखेंगे, लेकिन A क्या करेंगे, हम छोटा लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर होगा। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।